हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट की बात करते हैं। हमने अभी यूनिट डिजिट में देखो, सबसे पहले क्या होता है, पहले आप बेसिक समझ लो कि यूनिट डिजिट बोलते किसको हैं और निकालते कैसे हैं। अगर मैं एक नंबर लिखता हूँ 4726, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। जो बिल्कुल एंड वाला डिजिट होता है उसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। अगर आपको दो नंबर की एडिशन करके या दो नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका यूनिट डिजिट निकालना है, जैसे अगर मैं बात करूं 4726 इंटू 2721, आपको इस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद एंड में जो नंबर आएगा वो नंबर निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप सीधा सीधा यूनिट डिजिट को ले सकते हो 6 इंटू 1। आप अगर 6 इंटू 1 करोगे तो आपका जो 6 आएगा वही नंबर इस नंबर की मल्टीप्लिकेशन के एंड में आएगा। ठीक है, ऐसा ही आप एडिशन में ले सकते हो। अगर मैं बोल दूं 273 प्लस 472, इसका मुझे यूनिट डिजिट निकालना है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दो। 3 + 2 5, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा इन दोनों का के सम का, वो इन दोनों के यूनिट डिजिट के सम के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही आप अगर माइनस करोगे 470 माइनस 273, आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है, तो आप क्या कर सकते हो, 10 में से 3 गए 7, तो जो 7 एंड वाला ही इसका यूनिट डिजिट होगा, आप इसको ले सकते हो बस। ठीक है, बाकी नंबर्स का कोई मतलब नहीं जब आप यूनिट डिजिट की बात करते हो। ठीक है, तो ये पहली बात बेसिक था कि यूनिट डिजिट बोलते किसको हैं और निकालते कैसे हैं। अभी हम बात करते हैं, ये जो था आपका सिंपल, जिसमें आप मल्टीप्लाई एडिशन करोगे। ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं कि मुझे 472 की पावर 91 का यूनिट डिजिट निकालना है, ये वाला, कैसे निकालोगे आप? नहीं निकाल सकते आप। जो मैंने आपको मेथड अभी बताया, आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पहले आपको सीखनी पड़ेगी साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी क्या होती है, करते हैं इसको डिस्कस। अभी मैंने आपको अभी भी क्या बोला कि आपका जो यूनिट डिजिट होगा किसी भी नंबर का, मतलब a की पावर b का या a इंटू बी या a प्लस बी का, वो यूनिट डिजिट पे डिपेंड करेगा किसी भी नंबर के। तो किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसी भी नंबर के एंड में ये डिजिट आ सकते हैं। तो अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है किसी भी नंबर का जिसकी कोई पावर आपको दे रखी है और आपको यूनिट डिजिट उसका पता है, तो यूनिट डिजिट को देख के आप उसकी साइक्लिसिटी पता करोगे सबसे पहले, उसके बाद आप उसको निकालोगे। चलो 1 बाय 1 करते हैं कि साइक्लिसिटी होती क्या है। अभी देखो, अगर मैं 0 की बात करता हूँ, 0 की मैं कोई भी पावर करूँ, 0 की पावर 1 2 3 4 5, मेरा हमेशा 0 ही आएगा, कुछ भी कर लूँ मैं। ये पावर है मेरी, जैसे ऊपर पावर 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ लिख दो 5 6 7 8, तो जितनी भी ये पावर है, कुछ भी पावर में 0 पावर 9 8 भी करता हूँ तब भी मेरा 0 ही आएगा। ठीक है, 1 के केस में भी सेम रहेगा आपका। अगर आप 1 की कोई भी पावर करते हो, 1 की पावर 1 1 की पावर 2, कुछ भी आप करोगे, एंड तक आप एंड तक जाओगे तो आपकी 1 की पावर हमेशा 1 ही रहेगी। ठीक है, 2 3 4 को छोड़ दो। अभी बात करते हैं 5 की। 5 की आप कोई भी पावर करो, 5 की पावर 1 कितना होता है 5 की पावर 2 कितना होगा 25, 5 की पावर 3 कितना होगा 125, 5 की पावर 4 कितना होगा 625। ये देख रहे हो आप यहाँ पे 5, आपकी 5 की कोई भी मैं पावर करूँ आपका हमेशा क्या रहेगा 5, पावर 2 करूँ तब भी 5 रहेगा, कुछ भी पावर आप कर लो आपका नंबर हमेशा क्या रहेगा 5 रहेगा। ठीक है, बात करते हैं 6 की। अगर मैं 6 की पावर 1 करूं 6 की पावर 2 करूं 36, 6 की पावर 3 करूं तो 36 में 6 कितना आएगा 216। आप कोई भी पावर करो 6 की, आपका यूनिट डिजिट हमेशा कितना रहेगा 6 रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये 4 नंबर पहले क्यों करवाए, क्योंकि ये 4 नंबर थोड़े आसान होते हैं। इसमें आप कोई भी पावर करोगे अगर आप किसी भी नंबर की, तो आपका यूनिट डिजिट आपका हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अभी बात करते हैं, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इन 4 नंबरों की साइक्लिसिटी 1 होती है। 1 मतलब क्या
ये हर 1 पावर के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। अगर मैं पावर करूँ 1 तब भी 0, 2 तब भी, ये रिपीट कर रहे हैं आपको हर एक पावर के बाद। देखो रिपीट हो गया, यहाँ पे रिपीट हो रहा है, हर एक पावर के बाद रिपीट कर रहे हैं, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी हुई 1। ठीक है, अभी बात करते हैं उन नंबर्स की जिन नंबर्स की साइक्लिसिटी आपकी 2 होती है। ठीक है, अब देखते हैं किस किस की 2 होती है। मैं आपको बता दूं पहले, आपका 4 और 9, ये आप कैसे नंबर हैं जिनकी साइक्लिसिटी 2 होती है। देखो कैसे, अगर मैं 4 की बात करूं पावर 1 4 आएगा, 4 की पावर 2 करूं कितना आएगा 16, 4 की पावर 3 करूं 64, 4 की पावर 4 करूं 256। ऐसा अगर मैं करता जाऊंगा ना, तो आप ये चीज़ नोटिस करना, ये 4 आया, फिर एक छोड़ के फिर 4 आया, फिर एक छोड़ के फिर 4 आएगा नीचे, अगर मैं नीचे करूँगा इसको ऐसे 6, पहले आपका 6 आया, फिर एक छोड़ के फिर 6 आएगा, एक छोड़ के फिर आपका 6 आएगा। ठीक है, तो आपके जो 4 है, 4 की अगर मैं पावर 1 3 5, अगर मैं 4 की ओड पावर ले रहा हूँ तो आपका एंड में 4 आ रहा है। अगर मैं 4 की इवन पावर ले रहा हूँ तो मेरा एंड में क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो 4 की पावर अपने आप को कितने नंबर के बाद रिपीट करती है? अगर 1 पे वही पावर आ रही है, दोबारा वो पावर 3 पे आएगी। अगर एक पावर 2 पे आ रही है 6, तो जो 6 है दोबारा से आपका 4 के पावर 4 पे आएगा। तो आपकी 4 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 2। वो हर 2 पावर के बाद खुद को रिपीट करता है। तो अगर मैं 4 की पावर 1 की बात करूँ 4 आएगा, 2 करूँ 6, फिर 4 आएगा, फिर 6, फिर 4 आएगा, फिर 6, फिर 4 आएगा, फिर 6। ठीक है, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी की होगी 2 की। इसकी कितनी थी 1 की, इसकी 1 की, इसकी 1 की। ठीक है, तो 4 की पावर अगर आप ऐसे करोगे तो आपको इवन ओड के बेसिस पे आप उसका यूनिट डिजिट पता कर सकते हो। ठीक है, अभी बात करते हैं जिनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है। सॉरी 2 वाला आपके रह गया, 9 रह गया। अगर मैं 9 की बात करूं, 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 729, 9 की पावर 4 651। ठीक है, देखो आपको 9 आया, एक छोड़ के फिर 9 आ गया, एक छोड़ के आपका फिर 9 आ जाएगा नीचे। ऐसे यहाँ पे 1 आया, एक छोड़ के फिर 1 आ गया, एक छोड़ के फिर आपका 1 आ जाएगा। तो जो 9 है, 9 भी आपका 4 की तरह आपको हर एक नंबर के बाद रिपीट करता है। मतलब आपकी 9 की साइक्लिसिटी भी आपकी 2 ही होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 की पावर 1 9, 2 करेंगे 1 9 1 9 1 9 1। ठीक है, तो 9 की साइक्लिसिटी आप कितनी होगी 2 होगी। तो अभी हमने नंबर डिस्कस किए जिनकी साइक्लिसिटी 1 और 2 होगी। आपके नंबर बचते हैं 2 3 7 8। ये 4 नंबर हम एंड में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन 4 नंबरों की जो साइक्लिसिटी है वो 4 होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि हर 4 पावर के बाद ये खुद को रिपीट करेंगे। देखो कैसे, 2 की पावर 1 कितनी होती है 2, 2 की पावर 2 कितनी होगी 4, 2 की पावर 3 कितनी होगी 8, 2 की पावर 4 कितनी होगी 16। हमारा सिर्फ यहाँ पे फोकस रहेगा यूनिट डिजिट पे, पहले वाले को भूल जाओ। 2 की पावर 5 कितनी होगी 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256। मैंने आपको अभी बोला हमारा फोकस रहेगा यूनिट डिजिट पे, इसको भूल जाओ। ठीक है, देखो 2 के बाद वापस 2 आ गया, 1 2 3 चौथे नंबर पे। 4 के बाद 1 2 3 4, 8 1 2 3 4, मतलब अपने आप के 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6 आपका ऐसे चलता रहेगा। मतलब आपकी जो पावर यूनिट डिजिट है आपका 2 का, वो आपका हर 4 पावर के बाद खुद को रिपीट करेगा। इसलिए इसकी साइक्लिसिटी कितनी होगी 4। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 की पावर 1 कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 8, ये कितना आएगा 6, 2 4 8 6। इसकी साइक्लिसिटी कितनी की होगी 4 की। 4 के बाद खुद को रिपीट करेगा। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा, मैं सीधा साइक्लिसिटी लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 की। अगर आप करोगे पावर आप इसको कर पाओगे खुद से। ठीक है,
ठीक है। साइक्लिसिटी लिखने का ये भी तरीका होता है कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ऐसे ही इसका 3 तिये 9, 9 तिये 27, 7 तिये 21, 1 इंटू 3 3, 3 और 3 9, कोई भी नंबर उठा लो, सिर्फ 4 वाला नहीं 2 वाला उठा लो। 9 एकम 9, 9 9 81, 1 इंटू 9 फिर 9 आएगा, 9 इंटू 9 1, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी साइक्लिसिटी की। साइक्लिसिटी क्या होती है आपकी कि आपकी जो पावर है, कितनी पावर के बाद आपका यूनिट डिजिट फिर से रिपीट होगा। तो यूनिट डिजिट और साइक्लिसिटी एक ही चीज़ होती है कि यूनिट डिजिट हम निकालते हैं साइक्लिसिटी के बेस पे। ठीक है, तो अभी हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस करते हैं हर एक यूनिट डिजिट का कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, पहले इजी वाले कर लेते हैं जिसकी पावर, जिसकी साइक्लिसिटी आपकी 1 आ रही है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं 271 की पावर 782 की। ठीक है, तो जब मेरा एंड में 1 आएगा, मेरा इससे कोई मतलब नहीं, इसको मैं मिटा सकता हूँ। मेरा मतलब सिर्फ लास्ट वाला डिजिट से रहेगा। 1 की मैं कोई भी पावर करूँ मेरा हमेशा 1 आता है, तो 1 की कोई भी पावर आएगी आपका एंड में 1 आएगा। सेम गोज़ फॉर 6, सेम 5 के लिए रहेगा। ठीक है, तो 0165 में अगर एंड में आपका आ रहा है, उसकी कोई भी पावर अगर आप करोगे आपका एंड का डिजिट भी वही आएगा। तो ये 3 आपके थोड़े इजी रहते हैं, 4 ही आपके। ठीक है, इनके एंड में अगर किसी नंबर के एंड में 0165 आ रहा है, उसकी कोई भी पावर करोगे उसका यूनिट डिजिट वही आएगा जो यहाँ पे होगा। 6 होगा 6 आएगा, 5 होगा 5 आएगा, 0 होगा 0 आएगा, 1 होगा 1 आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जिनकी साइक्लिसिटी 2 होती है। 2 किसकी होती है साइक्लिसिटी? 4 की और 9 की। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। अगर मैं बात करूं 4 की, अगर मेरे पास एंड में 4 है, मुझे उसकी पावर देखनी है, कोई भी पावर, उसका मुझे निकालना है यूनिट डिजिट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे चीज़ नोटिस की होगी, जब 4 की पावर ओड होती है 1 3 5 7 तो आपका 4 आएगा। जब आपकी 4 की पावर इवन होगी 2 4 तब आपका क्या आएगा? 6 आएगा। तो पावर जब इवन होगी तो एंड में क्या आएगा? 6 आएगा। अगर मैं 4 की पावर 171 करता हूँ, ओड पावर में क्या आता है? पीछे 4 आता है। तो 4 के केस में आपको पावर देखनी है। अगर आपकी ओड पावर है पीछे 4 आएगा, इवन पावर है आपका पीछे 6 आएगा। ऐसे बात 9 की करते हैं। इसमें आपको पावर देखनी है। 9 की अगर ओड पावर है आपका 9 आ रहा है, 9 की अगर इवन पावर है आपका तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो 9 की इवन पावर पीछे क्या आएगा आपका? 1। 9 की आपकी ओड पावर पीछे क्या आएगा? 9। अभी हम बात करते हैं उन नंबर्स की जिन नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है। कैसे करना है उसको? 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर 2 की पावर मेरे पास 82 दे रखी है, मुझे इसका निकालना है यूनिट डिजिट। कैसे निकालोगे? जिस भी नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है उस नंबर का यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप पावर को 4 से डिवाइड करोगे पहले। जैसे 82 है आपका, 82 को आप 4 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर बचेगा ना वो आपको पावर में लिखना है। मतलब आपको 2 की पावर 2 को पावर में लिखना है। तो अब आपका क्या आएगा यूनिट डिजिट? 4। तो जो यूनिट डिजिट इसका होगा वही इसका होगा। ठीक है, मैं बात करूँ 2 की पावर 93 की। अगर मैं 93 को 4 से डिवाइड करता हूँ, 1 बच गया, तो मुझे पावर में अब 1 लिखना है। तो मेरा क्या आएगा यूनिट डिजिट? 2। इसका 2 आएगा तो इसका भी 2 ही आएगा। ठीक है, समझ आ गया? साइक्लिसिटी 4 में क्या करना है आपको? पावर को 4 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर में लिखना है, उसके बाद आपको यूनिट डिजिट निकाल लेना है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आपकी साइक्लिसिटी 4 होती है तो 4 के जितने पेयर बनेंगे आपके उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम 4 से डिवाइड करके 4 के सारे पेयर बाहर निकाल देते हैं, जो बचता है उसका यूनिट डिजिट हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम थोड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं इस पर। अगर मैं आपको बोल दूं 872 की पावर 462 इंटू 171 की पावर 90 इंटू 29 की पावर 76, मुझे इसका निकालना है यूनिट डिजिट। कैसे निकालोगे? देख, 1 बाय 1 सॉल्व करना है, तीनों को अलग अलग निकालना है, फिर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है।
अब देखो मैंने आपको पहले बोला था कि ये मैटर नहीं करता, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 1 की कोई भी पावर करोगे आपका 1 आएगा, ये यहाँ 1 आ गया। 9 की इवन पावर क्या होती है? 1 होती है। बात है 2 की, 2 की सेक्रेसिटी कितनी होती है? 4। इसको 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2 बचेगा पावर में, इसका बचेगा 2 बचेगा। अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 बचेगा। तो 2 के बाद 2 कितना हो गया? 4 × 1 कितना आ गया? 4। ये आपका आ गया यूनिट डिजिट, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो किसी भी नंबर का, ठीक है। अगर आपको एडिशन कर दे वो ऐसे, इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है, आपको यहाँ प्लस कर देना है। समझ आया? अगर आपको 2 की पावर ये, 1 की पावर इतना, 9 की पावर इतना, इसका अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है, सम है यहाँ पे, मल्टीप्लाई नहीं है, तो जो आपका एंड में आएगा ना वहाँ पे प्लस लग जाएगा, बस ये फ़र्क है। जो भी ऑपरेशन होगा आपका वो लग जाएगा, जो क्वेश्चन में होगा वही आपका नीचे यूनिट डिजिट में लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, अगर किसी का रिमाइंडर अगर 0 आए ना, किसी का रिमाइंडर अगर 0 आए, इन 4 के केस में अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर अगर आपका 0 आए तो 0 को आपको 4 मान के चलना है। जैसे अगर मैं 2 की पावर 20 के लास्ट का डिजिट निकालने की बात करता हूँ, 2 की सेक्रेसिटी 4 होती है, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। तो रिमाइंडर 0 नहीं लिखना, उसको 0 को 4 मानना है, मतलब इसको 4 मान के चलना है। कितना आएगा? 6 आएगा। ये बात ध्यान रखो, 0 = 4। जब भी 0 रिमाइंडर आए उस रिमाइंडर को 4 मान लो और 4 के हिसाब से इसको सॉल्व कर लो। ये तो था आपका यूनिट डिजिट। अगर आपको वो ये पूछ ले कि आपको सेकंड लास्ट डिजिट निकालना है इसी मेथड से, ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं उसको। तो जब भी आपको वो सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट डिजिट पूछता है, उससे पहले आपको एक बात सीखनी पड़ेगी कि आपके नंबर के एंड में 0 कितने आएंगे। कोई भी अगर आपका नंबर की मैं मल्टीप्लिकेशन दूँ, जितने आपके पास 2 × 5 के कॉम्बिनेशन बनेंगे ना, 2 × 5 के, उतने ही आपके नंबर के एंड में 0 आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 20 × 5, या मैं कोई और नंबर ले लूं, अगर मैं बात करूं 42 × 5 कितना आ गया? 2 1 10। और इसको अगर मैं ब्रेक करूंगा तो 2 × 21 × 5, 2 × 5 × 21। तो जितने 2 और 5 बनेंगे ना आपके, एक ही बन रहा है आपका 2 × 5, तो उतने ही पीछे 0 आते हैं किसी नंबर में। तो आप ये बात याद रखो, 2 × 5 के जितने पेयर होंगे आपके नंबर के एंड में उतनी ही 0 आएंगे, ठीक। अगर यह बात आपको पता है तो आप किसी भी नंबर का सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट डिजिट निकाल सकते हो बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। देखो कैसे, अगर मैं आपको एक नंबर दूं 675 × 242, मुझे इसका निकालना है सेकंड लास्ट डिजिट, ये वाला निकालना है सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट तो तभी पूछेगा आपसे अगर आपका एंड में 0 आ रहा होगा, मतलब आपके एंड में 2 × 5 का एक कॉम्बिनेशन बन रहा होगा आपके नंबर में, जिसकी वजह से यहाँ पे 0 आ रहा होगा। तो आप देखो कैसे करोगे इसको पहले ब्रेक करो, 25 × 27, 2 × 120, ये बन गया आपका 5 की पावर 2, 3 की पावर 3, 2 की पावर 1, 11 की पावर 2। तो ये आपका बन गया 3 की पावर 3, 11 की पावर 2। ये जो 2 और 5 है इसको इधर ले जाओ, 2 की पावर 1, 5 की पावर 2। अब मुझे 2 × 5 के कॉम्बिनेशन निकालने हैं, देखो कैसे निकालोगे। 2 की पावर 1 है तो 5 की पावर भी 1 ही लिख दो, जो छोटी पावर है ना उसको लिख दो, जो बचेगा उसको अलग रख दो। तो ये आपका एक बन गया, इसको आप अलग ले आओ। अब देखो 2 × 5 की जो पावर होगी वो एंड में उसके नंबर 0 आएगा, ठीक है। जो ये नंबर बचेगा ना, आपको इसको यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट से करना है। इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 0 के आगे आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, 3 3 9 27, 11 इसका 1 आएगा, इसका 5 आएगा, 7 पंजू 35, इसका जो यूनिट डिजिट होगा यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका सेकेंड लास्ट डिजिट हो गया इस नंबर का। कब निकला आपका सेकंड लास्ट डिजिट? क्योंकि आपके पास 2 × 5 कितने थे? 1 था।
तो अब ये मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसका आपको निकालना है सेकंड लास्ट डिजिट। ठीक है, देखो कैसे, इसको मैंने पहले भी आपको बताया था, 25 × 27 × 4 × 121, ये आपका बनेगा 5 की पावर 2, 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, 11 की पावर 2, 3 की 3, 11 की 2, 2 की 2 × 5 की 2, ये आपका बन गया 2 × 5 की पावर 2। मैंने को क्या बताया अभी कि 2 × पावर 5 की जो भी पावर होगी वो यहाँ जितनी पावर होंगी उतनी जीरो आ जाएंगे आपके पीछे, तो आपको सही यूनिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? सेकेंड लास्ट डिजिट आपको कितना आ गया? 0। लेकिन इस केस में आपसे वो सेकेंड लास्ट डिजिट नहीं पूछेगा, आपसे वो पूछेगा थर्ड लास्ट, आपको यूनिट डिजिट निकालना ही पड़ेगा। इसका कितना आएगा? इसका 3 3 होते 27, 1 का 1 7, तो 7 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट डिजिट निकाल सकते हो। जितने आपके 2 × 5 होंगे उतनी आपकी 0, इसका यूनिट डिजिट आपका इसके आगे आ जाएगा। तो इसमें आपको दो बात ध्यान रखनी है। पहली, 2 × 5 की पावर को बाहर निकालना है, जितनी 2 × 5 की पावर बाहर आएंगी उतनी ही यहाँ पे 0 आएंगी, और जो नंबर बचेगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका 1 0 पीछे आ रहा है तो यूनिट डिजिट यहाँ आ जाएगा, अगर आपके 2 0 आ रहे हैं यहाँ पे आ जाएगा। अब आपसे को कुछ भी पूछे, वो इसका सेकेंड लास्ट डिजिट पूछे, इसका सेकेंड लास्ट पूछे, थर्ड लास्ट पूछे, इसका सेकेंड लास्ट तो 0 ही आएगा। जब आपकी पावर यहाँ पर 2 आएगी तो सेकेंड लास्ट डिजिट आपका हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा, ये आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब भी आपका पावर यहाँ पर 2 आएगी तो ऑब्वियसली बात है वो आपसे कभी भी सेकेंड लास्ट नहीं पूछेगा, क्योंकि इसका तो 0 ही आना है, वो आपसे क्या पूछेगा? थर्ड लास्ट। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जो 2 × 5 है ना, उसकी जो पावर है वो आपको इक्वल रखनी है। ऐसा नहीं है कि 2 की पावर आप 2 कर दो, 3 की पावर आप 2 की पावर आप 2 कर दो, 5 की पावर 3 कर दो। जैसे अगर यहाँ पे मैं इसको लिख दूँ, इस नंबर को मैं लिख दूँ, इसको मैं लिख दिया 968, तो इंटू आपका 2 आ जाएगा, इंटू 2 बन जाएगा, इंटू 2 बन जाएगा। तो इंटू जो आपका 2 बनेगा ना, वो यहाँ पे नहीं आएगा अंदर, वो बाहर ही रहेगा आपका, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी पावर का सेकेंड लास्ट डिजिट, थर्ड लास्ट डिजिट निकाल सकते हो। तो अभी आपका इसके बाद अगर इन केस अगर आपका एंड में 2 × 5 नहीं बनता, आपका कोई 0 नहीं बनता, जैसे अगर आपको कोई बोल दे 77 की पावर 93, इसमें 2 × 5 कोई नहीं बन रहा, अगर इसमें अगर आपको सेकेंड लास्ट डिजिट निकालना है तो वो आपका हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, जो कि हाउ टू फाइंड द लास्ट 4 डिजिट। इसके अलावा आपका यूनिट डिजिट में क्या बचता है, अगर आपका मान लो 247 की पावर 9 फैक्टोरियल, अगर आपको इसका निकालना है आपको यूनिट डिजिट, ये हम करेंगे फैक्टोरियल के टॉपिक को कवर करने के बाद। एक आपका ये वाला रहता है 24 की पावर 25 27, पावर की पावर मतलब ए की पावर बी की पावर सी। एक आपका ये टाइप रहती है कि आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है, ये हम करेंगे रिमाइंडर के बाद। ठीक है, तो आपके